नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए रीट भर्ती 2021 की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन अपडेट के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि रीट भर्ती 2021 में पदों की बढ़ोतरी की संभावना कितनी है और कितने पद बढ़ोतरी के चांस हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से 25 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं कराए जाने की मांग की जा रही है, तो यदि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होता है तो अगली संभावित डेट क्या होगी, एवं इसी के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। सबसे पहले आपको यहाँ हेडलाइन दिखाई दे रही दोस्तों कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, ब्रेकिंग न्यूज, अब रीट भर्ती 42,750 पदों पर होगी। तो सबसे पहले अभ्यर्थी यहाँ पर गौर करें, जिस प्रकार से यहाँ दिखा रखा है कि 42,750 पदों पर होगी रीट भर्ती। तो यहाँ स्पष्ट तौर पर आप सुन लीजिए दोस्तों कि रीट भर्ती में अगर पदों की बढ़ोतरी होगी तो लगभग 3 से 5 हज़ार पदों की बढ़ोतरी होगी, वो भी केवल और केवल लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए। लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। फिलहाल 32,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इन्हीं पदों के लिए फिलहाल फॉर्म भरे जाएंगे। अब इस वैकेंसी में पदों में बढ़ोतरी कब तक होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि अगर पदों में बढ़ोतरी होगी तो 3 से 5 हज़ार पदों की बढ़ोतरी होगी। इसके माध्यम से लगभग 36,000 के आसपास पद इस भर्ती के विज्ञापन में जोड़े जाएंगे। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर पीटीआई भर्ती की मांग। 2013 के बाद अब तक कभी भी पीटीआई भर्ती की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, तो पीटीआई भर्ती के लिए बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती का आयोजन किया जाए। इसके अलावा अगली अपडेट है यहाँ पर रीट परीक्षा में होम साइंस। एक और नया कयास आया है बीच में कि रीट भर्ती में होम साइंस वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। इस प्रकार जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि होम साइंस डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी रीट भर्ती में शामिल करने की अनुमति मांगी गई है। इस प्रकार से यहाँ राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। अगली अपडेट है आपके लिए रीट से जुड़ी हुई कि रीट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी 11 से फरवरी 8 तक चलने वाली है और 25 अप्रैल को परीक्षा का आयोजन है। लेकिन इस संबंध में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ पर जो दे रखा है कि रीट लेवल 1 में बीएड वाले योग्य नहीं और लेवल 2 के लिए यूजी या पीजी में 50% मार्क्स अनिवार्य है। तो इस बात के बारे में मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में लगातार जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि हर एक बीएड धारी अभ्यर्थी, जिस भी अभ्यर्थी ने बीएड कर रखा है, चाहे उसके ग्रेजुएशन में 47 हो या 48 हो, 50 से कितना भी कम हो, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 45% बीएड करने का, जिस भी अभ्यर्थी के 45% से अधिक मार्क्स हैं वो अभ्यर्थी रीट भर्ती के लिए शामिल होंगे। अर्थात ये समस्या केवल एसटी, एससी और ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए है। तो एसटी, एससी और ओबीसी वाले अभ्यर्थी जिनके 50% से कम मार्क्स हैं वो अभ्यर्थी भी रीट के लिए योग्य माने जाएंगे। इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी कि जिन अभ्यर्थियों के लिए 50% से कम मार्क्स हैं वो रीट में शामिल नहीं होंगे। ये समस्या केवल उनके लिए है जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आते हैं। अर्थात जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी कम से कम 50% मार्क्स होने के बाद ही बीएड कर पाते हैं और उन्हीं के लिए ये प्रावधान है। इसके बाद में अगली जानकारी रीट से जुड़ी हुई, यहाँ पर जैन समाज ने महावीर जयंती के दिन रीट को निरस्त करने का ज्ञापन सौंपा है। और ये बात यहाँ कोटा कलेक्टर महोदय की है। कोटा कलेक्ट्रेट में माननीय मंत्री श्री धारीवाल जी की पुत्रवधू
श्रीमती डॉक्टर एकता धारीवाल जी ने जैन समाज के कुछ दिग्गजों के साथ माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और इस माध्यम से ये बताया है कि जैन समाज के पर्व 25 अप्रैल के दिन रीट का आयोजन न किया जाए, इस स्थिति में बदलाव किया जाए। अगर इन तथ्यों को ध्यान में रखकर 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा का आयोजन नहीं होता है, अगर ये परीक्षा की तिथि में बदलाव होता है तो अगली संभावित डेट क्या थी, किस प्रकार के कयास चल रहे थे, जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर 25 अप्रैल को रीट भर्ती की परीक्षा का आयोजन नहीं होता है तो 14 मई को रीट भर्ती की परीक्षा का आयोजन की संभावना है। लेकिन 14 मई को भी रीट भर्ती का आयोजन नहीं होगा। ये आप जान लीजिए क्यों नहीं होगा। इस बारे में मैं आपको स्पष्ट जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि पहले तो आप देख लीजिए कि 25 अप्रैल को यदि रीट भर्ती का एग्ज़ाम नहीं होता है तो 14 मई को भी किसी भी हालत में रीट भर्ती का एग्ज़ाम नहीं होगा। जिस प्रकार से 14 मई को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि 14 मई को सबसे पहली बात तो ये है कि संडे नहीं है और राजस्थान की किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम केवल और केवल संडे को आयोजित किया जाता है। तो 14 मई को सबसे पहली बात तो संडे नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ त्यौहार को लेकर एक मुद्दा उठाया है कि महावीर जयंती के दिन रीट भर्ती का आयोजन ना किया जाए, तो 14 मई को भी ईद है दोस्तों। 14 मई को भी रमज़ान ईद है और रमज़ान ईद के होने से 14 मई को भी एग्ज़ाम होने की संभावना एकदम ज़ीरो हो जाती है। अगर 25 मई को माफ़ कीजिएगा, अगर 25 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होता है तो 14 मई को भी किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इन दोनों तिथियों के अलावा अगर एग्ज़ाम होता है मई के महीने में तो 9 मई और 16 मई 2 तिथियां ऐसी हैं जिन तिथियों को रीट 2021 का एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी होगी। अगर मई माह में एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम केवल और केवल 9 मई अथवा 16 मई को ही होगा, 14 मई को बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर रीट भर्ती का जो एग्ज़ाम है संभावित डेट है, अगली तिथि है वो 9 मई, 16 मई या इसके अतिरिक्त अगर होगी तो वो होगी 23 मई। इन तीनों तिथियों के अलावा किसी चौथी तिथि को एग्ज़ाम नहीं होगा यदि मई के महीने में एग्ज़ाम का आयोजन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जुलाई महीने का वेट कीजिए, जुलाई या अगस्त में ही रीट का एग्ज़ाम होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेकिन इन बात को ध्यान रखते हुए आप ये ना सोचिए कि अपनी तैयारियों को कमज़ोर पड़ने दें। जो भी अभ्यर्थी रीट की तैयारियों में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, अपनी तैयारियों को मजबूत बनाए रखें, लगातार तैयारियां करते रहें। इस एग्ज़ाम डेट को लेकर किसी प्रकार का संदेह प्रकट नहीं करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। कभी भी एग्ज़ाम हो, अपन को सिर्फ एग्ज़ाम फोड़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, यह अपना लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।